के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जानवर क्यों लाचार हो गए हैं और विभाग जो है क्यों लापरवाह बना हुआ है। राजधानी में वन विभाग के नाक के नीचे एक के बाद एक पैंथर हताहत हो रहे हैं और जिम्मेदार अफसर वन्य जीवों की सुरक्षा के बजाय कभी जंगलों में विवादित दीवार बनाने तो कभी कटान में हित साध रहे हैं। बुधवार सुबह खोले के हनुमान मंदिर की पार्किंग के पीछे एक नर पैंथर मृत मिला। पोस्टमार्टम में भूख प्यास मौत की वजह सामने आई तो वहीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में भोजन पानी की कमी से बेजार होकर बुधवार सुबह एक जरक कूकस इलाके की बस्ती में घुस गया, जबकि पानी के लिए विभाग ने ही 2 महीने पहले लाखों रुपए का बजट पास किया था। इसलिए सवाल उठते हैं, लेकिन इसका जवाब विभाग के पास नहीं है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर की पार्किंग के पीछे बुधवार को मरा हुआ पैंथर मिला। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि कई दिनों से पैंथर भूखा प्यासा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के अनुसार मंदिर के सेवकों ने पार्किंग के पीछे पैंथर देखा तो उन्होंने वन विभाग को इत्तला दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को जयपुर जू लाया गया और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पशु चिकित्सक अरविंद माथुर ने बताया कि पैंथर करीब 2 साल का था और काफी दिनों से प्यास के लिए जंगलों में भटक रहा था। पानी नहीं मिलने से पैंथर की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद झलाना वन क्षेत्र में पैंथर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो वहीं कहीं न कहीं पैंथर की इस मौत में वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग द्वारा टैंकर के जरिए वन्य जीवों को पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण पैंथर की मौत हो गई। जबकि पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई दिनों से पैंथर को पानी नहीं मिल पाया था, यानी इस बार वन विभाग ने वन्य जीवों तक पानी ही नहीं पहुंचाया, जिसके कारण पैंथर की मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पे उसके डिहाइड्रेशन एंड शॉक के कारण उसकी मौत का कारण माना जा रहा है और इसके जो सैंपल्स हैं वो भी IVRA भेजे गए हैं ताकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और जो ये पैंथर था ये मेल पैंथर है और यंग है, अप्रॉक्सिमेट 2 इयर्स का है ये। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वन विभाग ने 2 महीने पहले लाखों रुपए का बजट पास किया है, लेकिन इसके बावजूद जंगल में अंदर तक पानी की व्यवस्था के बजाय दिखावे के लिए बाहरी क्षेत्रों में टैंकर खाली कर खाना पूर्ति की जा रही है। इस मामले में संबंधित DFO MK अग्रवाल की भूमिका भी सवालों में है। तो वहीं दूसरी तरफ नाहरगढ़ की पहाड़ियों में भोजन पानी की कमी से बेजार होकर बुधवार सुबह एक जरक कूकस इलाके की बस्ती में घुस गया। जानकारी के अनुसार अल सुबह जरक बलाइरो की ढानी में घुसा। जब वहां के लोगों ने उसे देखा तो बस्ती में हलचल मच गई और लोगों ने आनन फानन में वन विभाग को इसकी सूचना दी। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जरक को पकड़ लिया और उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित जयपुर जंतुआलय भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँची और देखा कि वहाँ पे एक जो हाइना है वो पब्लिक के बीच में भाग रहा है और वहाँ पे हमने जाके इसको रेस्क्यू किया, इसको ट्रैंकुलाइज किया। एक ही शॉट में ट्रैंकुलाइज हुआ और फिर इसको हमने, चूँकि काफ़ी ये भूख और प्यास से काफ़ी पड़ा हुआ था, काफ़ी डिहाइड्रेटेड था, डेबिलेटेड था, तो इसको हम जयपुर जू में लेके आए। यहाँ पे हमने इसको फ्लूइड थेरेपी दी और आवश्यक इंजेक्शंस वगैरह अभी इसको दिए जा रहे हैं। अभी ये रिवाइव हो गया है। यह यंग मेल हाइना है और अभी इसको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि एक ड्रिप लगाई है, डिहाइड्रेशन हो इसको। अभी इसने आने के बाद पानी भी पिया है और 2-3 दिन हम इसको मॉनिटर करेंगे इसके खाने और पीने का, और जैसे ही स्वस्थ हो जाएगा इसको पुनः वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा। वहीं जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिसमें इंसानों की हालत भी खस्ता हो रही है, कुएं तालाब सब सूख चुके हैं, वहीं वन क्षेत्र के वाटर पॉइंट्स भी सूख गए हैं। मार्च से लेकर मानसून आने तक वाटर पॉइंट्स पर पानी की कमी हो जाती है। वन विभाग टैंकर से जल बिंदुओं पर पानी की सप्लाई भी करवाता है और 2 महीने पहले इसका बजट भी मिल गया था, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात सवाल खड़े करते हैं। क्या वाकई वन्य जीवों के पानी के लिए विभाग के पास पैसे नहीं थे? आखिर क्यों वन विभाग लापरवाही वाला रवैया अपनाए हुए है? फरवरी की बात करें तो जयसिंहपुरा खोर में शिकारियों के फंदे में फंसे पैंथर मामले की जांच का सच भी उन्होंने आज तक नहीं खंगाला। दूसरी ओर उनकी ओर से झलाना वन क्षेत्र में एक के बाद एक विवाद
सामने आए हैं, जिन पर मंत्री, एसीएस और दूसरे सीनियर अफसर भी बचाव करते आ रहे हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब वन विभाग के पास नहीं है। मतलब साफ है कि जानवर लाचार है और विभाग लापरवाह। फर्स्ट इंडिया के लिए पूनम शर्मा की रिपोर्ट। पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता महिमा जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिमा, यहाँ पर भूख, प्यास और पानी की वजह से पैंथर मर रहे हैं। पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ एक झरक जो है भूख और प्यास की वजह से घनी आबादी में आ जाता है, जंगल से रुख करता हुआ। लेकिन इस पूरे मामले पर वन विभाग जो है वो चुप्पी साधे हुआ है, आखिर वजह? जी पूनम, बताना चाहूंगी कि कल ही जो है वो जरक जो वन क्षेत्र से बाहर आकर भूख प्यास की तलाश में आबादी के क्षेत्र में आया। फोकस स्थित जो वहाँ पे पार्किंग एरिया में वो जरक पाया गया, जहाँ पर वो भूख प्यास से तड़प रहा था। वहाँ के आसपास के लोगों को जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत वन विभाग के अफसरों को फोन किया और तुरंत वहाँ के अफसर वहाँ पहुंचे और वहाँ से डॉक्टर साहब अरविंद माथुर जो है वो वहां पहुंचे और तुरंत जरक को वहां से रेस्क्यू करके। लेकिन महिमा, यहाँ पर वजह जो सामने आई है, चाहे पैंथर के मौत की खबर हो, डिहाइड्रेशन बताया गया, वो प्यासा था। जरक जो है वो आया, उसका रेस्क्यू किया गया, उसे बायोलॉजिकल गार्डन जंतुआलय में वहां पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी वजह भी डिहाइड्रेशन सामने आई। इस वजह से वो घनी आबादी में आ गया। लेकिन इस पूरे मामले पर डीएफओ के अधिकारी, खुद जो चिकित्सक हैं डॉक्टर अरविंद माथुर, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर पानी जो है वो क्यों मुहैया जो है वन विभाग की तरफ क्यों नहीं करवाया जा रहा? डॉक्टर अरविंद माथुर का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी पैंथर की, उसमें साफ तौर पर ये सामने देखा गया कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो पैंथर है वो वन क्षेत्र से बाहर आकर आबादी के क्षेत्र में पानी और खाने की व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो आबादी के क्षेत्र में पहुंचा और वहां पर भी उसको ना मिलने से वो तड़पकर वहीं पर मर गया। और एक ही दिन में ऐसे 2 केस सामने आए हैं। एक पैंथर जो पानी और भूख के प्यास से तड़पकर मर गया, वहीं जरक जो है वो पानी और भूख से बाहर आया और उसको रेस्क्यू कर जयपुर जू में लाया गया। बिल्कुल महिमा, सही आप कह रही है कि एक ही दिन में 2 ऐसे मामले सामने आ गए, इसी वजह से मामला सुर्खियों में छा गया। लेकिन दूसरी तरफ पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहे, लेकिन उस पर वन विभाग से जब सवाल किया गया तब वो चुप्पी साध कर बैठ गए। इसमें एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जहां पर इंसानों का बुरा हाल है, ऐसे में बेजुबान क्या कुछ करेंगे? पानी के लिए, इन जानवरों के लिए वन विभाग द्वारा 2 महीने पहले ही बजट पास किया गया था। आखिर वो कितना बजट था जो कि नाकाफी साबित हो रहा है? वन विभाग की तरफ से जो नाहरगढ़ के जो वाटर पॉइंट है उनमें मतलब 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो है वो पानी के लिए वहां पर बजट पास किया गया था। वहीं पर जो जालाना वन क्षेत्र है वहां पर कम से कम 16 जो वाटर पॉइंट्स है उसके लिए 1 से 1.5 लाख का ही वहां पे बजट पास किया गया था। लेकिन देखने वाली बात है कि जो पानी और इसकी जो समस्या देखी जा रही है उसके चलते जो ये वन्य जीव है लगातार जो है ये तड़प रहे हैं और पानी की वजह से। लेकिन जो 1 से 1.25 लाख का जो बजट है ये काफी कम नजर आता है। इस 5 से 6 लाख के बीच में बजट होना चाहिए। लेकिन ये हम नहीं, ये वन विभाग के वो अधिकारी कर रहे हैं जो इसे नाकाफी साबित कर रहे हैं। लेकिन क्या वन विभाग के बाहरी क्षेत्र में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, यही समझा जाए? अंदरूनी इलाका जो है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता? क्या इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता? महिमा जी बिल्कुल, वन विभाग की ओर से जो वन्य जीवों के लिए वाटर टैंक से पानी की सप्लाई होती थी, जो मार्च से लेकर जो जून तक की जो गर्मी है, भीषण गर्मी जो पड़ रही है, उसमें वन क्षेत्रों में अलग अलग पॉइंट्स पर इन पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो टैंकर है वो वहाँ प्रॉपर टाइम पे वहाँ पहुंच नहीं पाए। बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर महिमा देखने को मिल रही है और इसी वजह से जो बेजुबान है, जो जानवर है वो लाचार बना हुआ है और वन विभाग के जो अधिकारी है वो लापरवाह बने हुए हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है तो किसी के पास जवाब नहीं होता। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।